ले नहीं लेनी है। देखो, मरने के भी कई प्रकार हैं। शास्त्रों में 2 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार, अनेक प्रकार के प्रकार बताए गए हैं। मुख्य रूप से बाल मरण और पंडित मरण, बाल मरण और पंडित मरण, ये 2 प्रकार आप समझ लीजिए। इन्हीं 2 से 3 बनेंगे, 5 बनेंगे। बाल मरण का मतलब है अज्ञानतापूर्वक मरना, अज्ञान अवस्था में मरना। कुछ मालूम नहीं है मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं देह हूँ कि मैं चेतन हूँ, ऐसा डिसीजन ही नहीं है। शास्त्रों में पढ़ के भले ही हम मानते हो वो डिसीजन नहीं कहा जाएगा, लेकिन ऐसा भाव भाषण नहीं है। ऐसी अवस्था में मरना, अर्थात सीधे शब्दों में कहें तो मिथ्यात्व की अवस्था में मरना, वो बाल मरण है। और यदि ज्ञानपूर्वक कि नहीं मैं तो देह नहीं हूँ, मैं तो चेतन हूँ, मैं तो ज्ञान का घनपिंड हूँ, इस तरीके की सोचते हुए शरीर का त्याग करना, वो पंडित मरण है। पंडित मरण होता है, जो कि मुनिराजों से भी ऊपर तीर्थंकरों को होता है पंडित मरण। ऐसा मरण कि जिसमें अगला जन्म ही ना हो, वो पंडित मरण है। इस तरह से बाल मरण, बाल मरण, पंडित मरण, पंडित मरण, ऐसे 4 प्रकार भी होते हैं। बाल मरण यानी कि मिथ्यात्व की अवस्था में मरना, और बाल मरण का मतलब है कि सम्यक तो हुए लेकिन व्रत नहीं हुए, तो वो बाल मरण हुआ। और पंडित मरण यानी कि आगे मुनिराजों का जो मरण है वो पंडित मरण है। और जो है ऐसा मरण कि जिसके बाद अगला जन्म ना हो, सीधे मुक्ति में ही चले जाएं, तो पंडित मरण होता है। तो ऐसे मरण के अनेक प्रकार हैं, और संलेखना के भी अनेक प्रकार हैं, जैसे कि मैंने 3 बताए आपको अभी। तो कुल मिलाकर ये मैंने आपको कुछ प्रकार बताए। लेकिन अब आते हैं हम संलेखना की विधि क्या है, संलेखना लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, ये भी हमने पढ़ लिया। तो अब हमें संलेखना लेनी चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन किस तरह से लेनी, उसकी क्या प्रोसेस है, क्या विधि है। तो देखिए क्या होता है कि जब हमें ये पता लग जाए कि हमारा मरण सुनिश्चित है, तो हमें क्या करना चाहिए कि यदि एकाएक मरण आ गया तब तो बात अलग ही है, तब तो सारा ही एक साथ ही भोजन अन्न जल का त्याग करना पड़ता है। लेकिन मान लो जब हमें लगे कि हम वृद्ध हो गए हैं, आँखों से कम दिख रहे हैं, हो सकता है हम 2-4 साल के मेहमान हैं, 10 साल के मेहमान हैं, ऐसा भी पता लगे, तभी से हमें संलेखना लेनी चाहिए। देखो, संलेखना अचानक ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही भोजन छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो भी गलत होगा। देखिए क्या है कि आप भोजन को छोड़ें, लेकिन बहुत धीरे धीरे छोड़ें। जैसे जैसे एक गास कम करते चले जाएं, भोजन का एक और कम करते चले जाएं, धीरे धीरे आप जैसे जैसे आयु आपकी कम बचती जाए बैलेंस में, वैसे वैसे आपका भोजन भी कम होता चले जाए। और एक ऐसा वक्त आए कि जब भोजन और आयु दोनों ही एक साथ ही खत्म हो जाएं। देखिए, सबसे पहले भोजन कम करते हैं, भोजन कम करते करते फिर जो है दूध पर, दही पर, छाछ पर, लस्सी पर, इस तरह से रहते रहते उसको भी छोड़ देते हैं। एक पानी पीते हैं, गर्म पानी पीते रहते हैं, और बस धीरे धीरे वो भी छूट देते हैं। इस तरह से जो है धीरे धीरे, एक साथ नहीं छोड़ना होता है, धीरे धीरे छोड़ना होता है। केवल शरीर को सुखाने का नाम संलेखना नहीं है। केवल भोजन का छोड़ देना का, झटके से एक साथ भोजन छोड़ दिया, उसका नाम भी संलेखना नहीं है। ये सब तो आत्महत्या है। आपको जीना है, जब तक आपकी आयु जीना है, खुशी से जीना है, लेकिन जीने की इच्छा भी नहीं रखना है, मरने की इच्छा भी नहीं रखना। याद रखना, ये भी नहीं सोचना है कि जल्दी मर जाऊं, ये भी नहीं सोचना है कि जल्दी जी जाऊं या लंबे समय तक जीऊं या 2 दिन और जी जाऊं, ऐसी भी भावना नहीं रखनी है। भोजन भी और शरीर आयु भी, दोनों साथ साथ ही पूरे करना है। देखिए क्या है कि संलेखना भी 2 तरह से की जाती है, या दो प्रकार की होती है। समझिए, संलेखना भी 2 प्रकार की होती है। एक आंतरिक संलेखना, एक बाह्य संलेखना। बाह्य संलेखना को कहते हैं काय संलेखना, काय शरीर संलेखना। आंतरिक संलेखना को कहते हैं कषाय संलेखना। आपको भोजन जैसे जैसे कम करते जाना है, देखो ध्यान दीजिए, जैसे जैसे भोजन कम करते करते जाना है, वैसे ही अंदर में कषायों को भी कम करते करते जाना है। वो महत्वपूर्ण बात है, वो भूल जाते हैं। केवल खाना छोड़ दिया और अंदर में कषायें बढ़ रही है, तो किस बात की संलेखना। कषायें भी घटाना है, जैसे जैसे हम भोजन घटा रहे हैं ना, खाना कम करते चले जा रहे हैं, बस उसी तरह से हमको अंदर से कषायें भी कम करते करते चले जाना है। ये हुई आंतरिक संलेखना, जिसको बोलते हैं कषाय संलेखना। तो कषाय संलेखना और बाहर में शरीर संलेखना, ये दोनों एक साथ धीरे धीरे एक क्रम में पैरेलल चलनी चाहिए। ये है संलेखना की एक विधि। तो देखिए, ये तो कुछ बातें हुई। अब कुछ लोग ऐसा भी प्रश्न मेरे को पूछते हैं कि हमें कैसे मालूम चलेगा हम कब मरेंगे।
ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं। अच्छा, आप में से कोई बता पाएंगे कि आप कब मरेंगे? कोई बता सकता है? जब कोई बता ही नहीं सकता है तो एवरी समय ये मानकर ही चलिए कि हमारी मृत्यु कभी भी आ सकती है, अचानक आ सकती है। आपको रेडी रहना है, आपको बैग पैक करके एकदम यात्रा पे जाने को, न जाने कब आपका बुलावा आ जाए, आपको रेडी रहना है, तैयारी आपकी पूरी रखनी है। यदि तैयारी अधूरी रही तो घबराहट रहेगी। देखो एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो अध्यापक क्लास में ये कहे कि आज मैं आपका सरप्राइज टेस्ट लेने वाला हूँ, तो सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि अरे हमारी तो कोई प्रिपरेशन नहीं। लेकिन कौन नहीं घबराएगा? जिसकी प्रिपरेशन पूरी होगी वो कभी नहीं घबराएगा। कितना भी सरप्राइज टेस्ट ले लो, कभी ले लो, कुछ ही करो। तो बस उसी तरह से हमारी प्रिपरेशन परलोक जाने की कितनी है, इस पर भी डिपेंड करता है हमारा मरण सुधरेगा कि बिगड़ेगा। आप प्रिपेयर रहिए एवरी टाइम, कभी भी मृत्यु आ जाए आप स्वागत के लिए बिल्कुल रेडी रहिए। देखिए एक चीज़ और समझिए, डर किसको लगता है मृत्यु से? कि जिसकी तैयारी नहीं है। और डर किसको लगता है? कि जिसने अपने जीवन में पाप किए हों, जिसने बुरे काम किए हो, उसको डर लगता है। क्यों लगता है? हाय राम, मर के जाने कहाँ जाऊँगा, कौन सी गति में जाऊँगा, न जाने मेरा क्या होगा। लेकिन जिसने जीवन में अच्छे कार्य किए होंगे, जिसने जीवन में अच्छे कार्य किए होंगे, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया होगा, कभी हिंसा ना की होगी, सदाचार से जीवन जिया होगा, संयम से, तप से जीवन जिया होगा, ऐसे व्यक्ति को कभी घबराहट नहीं होती है। जिनेंद्र का प्रवचन सुनना, जिनवाणी का स्वाध्याय करना, जिनेंद्र का दर्शन करना, ये सारी बातों को लेकर के हम यदि देखें तो ऐसे व्यक्ति को घबराहट नहीं होती है। उसका जीवन भी सुधरता है, उसका मरण भी सुधरता है। इसलिए हमें आज को देखना है, हमें अपना जीवन सुधारना है। हम सोचते हैं कि जीवन को जाने दो, हम सीधे मरण को देख लेंगे, तो भी कभी मरण सुधरने वाला नहीं है। हमको मरण भी देखना है, जीवन भी देखना है, दोनों को देखना है। तो देखिए संलेखना कब लेनी, ये भी बात समझ में आई। देखो मरण कभी भी आ सकता है, ये बात तो ठीक है, इसलिए हमें संलेखना के लिए सदा ही लगभग तैयार रहना है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी है, यदि वो आपको दिख रही हैं तो उन परिस्थितियों में तो आप ज़रूर से ज़रूर संलेखना ले लो, ज़रूर से ज़रूर ले लो। ज़रूर से ज़रूर का मतलब देखिए क्या है कि जब हमारा मरण ही निश्चित नहीं कि कब आ जाए, तो हमें हर रोज़ संलेखना लेने का मतलब ये नहीं कि हर रोज़ खाना छोड़ के बैठ जाएं। खाना तो खाइए, लेकिन उसमें ग्रद्धता नहीं, तृष्णा नहीं, उसमें एकदम डूबना नहीं है, उसमें लुलुपता नहीं होनी चाहिए, तृष्णा नहीं होनी चाहिए। संयम भाव से पेट भरने के लिए, शरीर चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए। देखिए जीवन जीने के लिए खाना चाहिए, खाना जीने के लिए खाना चाहिए, न कि जीना खाने के लिए चाहिए। जीने के लिए खाना चाहिए, लेकिन खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। ये तो बात हुई। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे हैं, यदि वो दिखने लग जाएं तो ज़रूर से ज़रूर संलेखना लेनी चाहिए। तो वो आपको जैसे शरीर में, जैसे मान लो आपको आँखों से कम दिख रहा है, कानों से कम सुनाई दे रहा है, आपके घुटने जवाब दे दिए, शरीर में वृद्धावस्था आ गई है, असाध रोग हो गया है, तो ऐसे में संलेखना जरूर लेनी चाहिए। इस तरह से ये कुछ बातें हैं। देखिए संलेखना के कुछ अतिचार हैं। ये संलेखना भी एक श्रावक का व्रत है। आपने एक टॉपिक पढ़ा था श्रवणाचार, श्रवणाचार में पढ़ा था कि श्रावक के 12 व्रत होते हैं। 12 व्रत पढ़े थे ना। उन 12 व्रतों के बाद ये संलेखना भी एक व्रत है, 13वां व्रत। ये भी श्रावक का ही व्रत है, श्रावक का भी है, मुनिराज का भी है, दोनों का यही 13वां व्रत है। ये भी करना चाहिए। बहुत लोगों को मालूम नहीं, करते ही नहीं। देखो ज़बरदस्ती नहीं करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है, मन से करना है, किसी के कराने से नहीं करना है। संलेखना के ऊपर बहुत सारी बातें हैं, अद्भुत बातें हैं। आपको कैसे अपना मरण सुधारना है, अंत समय कैसा होना चाहिए, अंत समय में लोग कैसे, हमारे जो है संगी साथी कैसे हों। किसी को याद, अरे मेरा बेटा तो विदेश में रहता अभी आया नहीं, उसको याद करते करते प्राण छोड़ेंगे तो क्या होगा। अरे मेरी तो संपत्ति का ये हो गया, मेरा तो उसको ये देना था, इसको ये जायदाद देनी थी। तो ऐसे अंत समय पर वो जो भी कार्य करने, वो उनको दिमाग से निकाल देना चाहिए, वो पहले ही कर लेना चाहिए, कुछ समय रहते पहले ही कर लेना चाहिए यदि संभव हो तो। नहीं संभव हो तो उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरह से कुछ बातें हैं जिनको लेकर के हम अपने मरण को बिगड़ने से बचा सकते हैं। देखिए संलेखना के 5 अतिचार, संलेखना भी एक व्रत है, ये बता चुका हूँ। तो हर व्रत के 5 अतिचार होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसके भी 5 अतिचार हैं। यानी अतिचार का मतलब है इसमें दोष लगने की संभावनाएं वो 5 प्रकार की हैं। ये व्रत तो फिर भी रहेगा, लेकिन इसमें दोष लग सकते हैं 5, तो उन दोषों से भी बचना चाहिए।
पहला दोष है जीविता संसा। जीविता संसा का मतलब है कि हे भगवान जरा थोड़े दिन और रह जाऊं तो ठीक है, थोड़े दिन और मेरी आयु बच जाए, जरा मेरा बच्चा बाहर से आ जाए, मेरा वो मित्र नहीं आया है, जरा मैं उसके भी दर्शन कर लेता, जरा मेरा को 2 दिन और मिल जाते तो ठीक था, ऐसा सोचना ये जीविता संसा है। दूसरा अतिचार है मरणा संसा, कि हे भगवान बहुत तकलीफ है शरीर में, बहुत कष्ट है, अब मैंने भोजन भी छोड़ दिया है, अब बहुत कष्ट है, अब मुझसे रहा नहीं जाता, जल्दी से जल्दी प्राण निकल जाए, हे भगवान जल्दी जल्दी, अब से हम सहा नहीं जाता है, ऐसा सोचना ये मरणा संसा है। तीसरा इहलोका संसा, ये सोचते हैं कि देखो मैं सल्लेख ना करके मर रहा हूँ, मैं देखो कितना त्याग करके मर रहा हूँ, जब मैं मरूंगा तो मेरी जो है देह को जो लेके जाएंगे तो सजा धजा के लोग चारों ओर, मेरा सम्मान होगा कि नहीं इस लोक में मेरी प्रशंसा, मेरा नाम रहेगा कि नहीं मेरे मरने के बाद, ऐसा सोचना यही लोका संसा है। परलोका संसा का मतलब यह है कि मैं इतनी बड़ा सल्लेखना व्रत करके जो त्याग करूँगा तो क्या इसके बदले में मुझे परलोक में कोई चक्रवर्ती बनने मिलेगा या स्वर्ग में देवता बनना मिलेगा, इस तरीके की यदि एक आकांक्षा रखते हैं तो ये परलोक आकांक्षा है, परलोका संसा। और पांचवा विचार है काम भोगा संसा, कि जीवन में जो अतृप्त इच्छाएं हैं, अधूरी तमन्नाएं हैं, उनको पूरी करने की अंत समय पर एकदम ख्याल आए कि हाय राम मैं तो ये जीवन में कुछ कर नहीं पाया, हाय राम मुझे तो वो बड़े दिनों की इच्छा थी, हाय राम मैं तो मंदिर में दान देने की बरसों से सोचता था, दे नहीं पाया, ऐसी जो बात सोचना वो काम भोगा संसा। इस तरह से ये 5 बातें हैं जो इसमें अतिचार हैं यानी कि दोष लगाती हैं। तो इस तरह से हमें सल्लेखना से जो है किस तरह से सफल बनाना, किस तरह से उसको जो है आगे बढ़ाना, मतलब तो ये समझने की बात है। इसके आगे देखिए जो सल्लेखना है उसका बड़ा महत्व है, ये एक मृत्यु का महोत्सव है, ऐसा आचार्य पूज्यपाद ने एक ग्रंथ लिखा, वो उसी का नाम है कि मृत्यु महोत्सव, ग्रंथ का नाम ही है, मृत्यु एक महोत्सव है। ये जो सल्लेखना है ये हमें सोने को जैसे कुंदन बनाते हैं ऐसे हमारे जीवन को कुंदन बना देती है, जैसे शरीर को सुखा करके कसायों को गला करके जैसे हमें पवित्र बना देती है, आत्मा के मैल को नष्ट कर देती है। और सल्लेखना पूर्वक प्राणों का त्याग करने से हमें प्राणों के त्याग करते समय होने वाला जो दुख है वो भी बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है अथवा नहीं भी होता है। देखिए क्या होता है, एक एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे नारियल होता है, गीला नारियल होता है, उस गीले नारियल को हम उसके छिलके से अलग करते हैं तो बहुत हमें जोर लगाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से वो निकलता है, एकदम चिपका हुआ रहता है। लेकिन यदि वही नारियल सूख जाता है तो बहुत आसानी से निकल जाता है। इसी तरह से हम आहार जल वगैरह धीरे धीरे कम करते करते हमारे शरीर से तृष्णा कम कर देंगे, मोह कम कर देंगे तो आत्मा भी इस शरीर को आसानी से छोड़ के बाहर निकल जाती है। आत्मा भी उस शरीर से जल्दी नहीं निकलती, जो हृष्टपुष्ट शरीर होता है, इंद्रियां सबल होती हैं तो वो शरीर से उसको राग रहता है, मोह रहता है, लगाव रहता है, आत्मा उस जल्दी से उस शरीर को छोड़ के बाहर नहीं निकलती है, निकलती है तो बहुत दुखी होकर के निकलती है। इसलिए हमें सल्लेखना पूर्वक ये देह का त्याग करना चाहिए तो आत्मा बहुत आसानी से इस शरीर को छोड़ देगी, जर्जर शरीर को छोड़ देगी। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जातस्य मरण च, गीता में कहा है कि जो जन्मा है उसका मरण होगा और जो मरा है वो जन्मेगा, जब तक मोक्ष नहीं तब तक। और क्या कहा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति सयाति देवी, कि जिस तरह से हम पुराने वस्त्र छोड़ करके नए वस्त्र ग्रहण कर लेते हैं, बस वही तो प्रक्रिया है। ये पुराना शरीर छूट जाता है, नया शरीर मिल जाता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। घबराना कायरों का काम है, ये वीरों का काम नहीं है। ये मृत्यु वीरता की तरह से जाने चाहिए, हंसी खुशी से जाना चाहिए।